नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये वही कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपके जीवन में हम बदलाव लेकर आते हैं। ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च नहीं करने होते हैं, आपको थोड़ा सा समय निकालना होता है और मेंबरशिप के लिए सिर्फ 1 रुपया देना होता है। इस कार्यक्रम के जरिए आपको कोई क्यूआर ऐसा नहीं दिया जाता जिसमें हम आपसे कहें कि आप हमें अच्छी खासी कोई राशि दीजिए, जब आप राशि देंगे तभी आपको आपके सभी समाधान मिलेंगे। इस तरह का हम कुछ भी नहीं बताते हैं, बल्कि हमारे कार्यक्रम का सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपको परिवर्तन के रास्ते पर लेकर जाया जाए। और आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी परेशानी है, ऐसी कोई समस्या है जो आप नहीं सही कर पा रहे हैं, जिसका समाधान आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो इस कार्यक्रम से जुड़कर आपके जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान भी आपको मिल जाता है और इसके लिए आपको बहुत कुछ देना भी नहीं होता है। कार्यक्रम को शुरू करेंगे हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। सबको राम राम, सबको राम राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही मेरा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में इस वक्त चल रहा होगा। प्रेसिडेंट जी, चूंकि ये जो इस वक्त का मौसम है, माहौल है, वो कुंभ वाला है। इस वक्त कुंभ चल रहा है, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। अमृत स्नान की बात कर लें तो लाखों लाखों लोग जाकर वहां स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और सभी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सभी को मोक्ष चाहिए। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या मोक्ष की प्राप्ति करना प्रेसिडेंट जी इतना आसान है कि हम वहाँ पर जाकर डुबकी लगाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे? क्या ऐसा है कि सिर्फ एक डुबकी लगाने से हमने जीवन में जितने भी पाप किए हों वो सब धुल जाते हैं? ये झूठ बात है, बेवकूफ बनाने वाला बात है। आप सोचिए ना, करोड़ करोड़ साधु सन्यासी, नागा सन्यासी, इनको कोई काम नहीं है, धरती के कोई काम नहीं। जो जन्म लिया, माता पिता उनको जन्म दिया, माता पिता का सेवा करना उनका जरूरी नहीं है। सब सन्यासी बन गया खुद के लिए, किसके लिए? उनको खाना कहाँ से आता है? वो कर्म क्या करता है? सबसे बड़ा बात है, ये परंपरा है, मैंने एक परंपरा है जी। इसको जो राजा है, गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री है, मिनिस्टर है और जोगी का डिस्ट्रिक्ट में यूपी में बन रहा है, ये लोग अच्छा विधि व्यवस्था किया, गुड गवर्नर दिया, गुड विधि व्यवस्था किया, सब अच्छा से किया। उनको करना ही पड़ेगा, क्यों? पब्लिक चाहती है। हम और आप चाहने से, नहीं चाहने से कोई नहीं होता है। पब्लिक जब तक बेवकूफ है, इसका पीछे कितना करोड़ करोड़ रुपया खर्चा हुआ। सबसे बड़ा बात है, इतना 50 करोड़ आदमी आया, हर 50 करोड़ आदमी का पीछे 24 घंटा, 48 घंटा, 44 आवर्स, 65 आवर्स चला गया। जीवन का मूल्यवान जो समय होता है, कीमती समय, बर्बाद हो गया। जीवन का पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लाइफ का जो स्पेन है, स्पेन होता है ना, समय, इनका बहुत मूल्यवान होता है। ये तो बर्बाद हो गया। तो मोदी जोगी का तो कोई बर्बादी का कारण नहीं है, क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा। जो पब्लिक जो मांगता है उनको देना ही पड़ेगा। तो वो तो अच्छा काम निभाया, वो अच्छा काम किया, हमारा पूरा आशीर्वाद रहेगा, हमारा संतान दल बहुत खुश है। लेकिन सभी साधु को, सभी सन्यासी को, सभी भक्त लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, गंगा पानी में पटी नहीं है, वो गंगा में सुसु नहीं करते हैं। कोई गंगा में जो डुबकी लगाया, सुसु नहीं करती है। आता तो है, करता तो है, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करी ना गंगा पानी में। तो गंगा का संगम कैसे हो सकता है? गंगा अगर बात है, वो तो फीमेल है, तो फीमेल के साथ कैसे संगम करेगा? हमको साइंस हमको मालूम नहीं है, लॉजिक हमको मालूम नहीं है। कितना बेवकूफ की बात है साधु लोग का। तो साधु लोग को अगर इंसान के बारे में, खुद के बारे में भला करना है, तो वो लोग क्या काम करते हैं हमको मालूम नहीं है। उनका पास बहुत ऊर्जा पैदा हुआ,
तो हम तो चैलेंज करते हैं, कोई आए साधु हमको दिखाए जे कल तो हमारा घर में एक मुस्लिम का परिवार आया, उनका मुसी मेंटल डिफेक्ट है, उनको आशीर्वाद दिया, आसमान को बोला, अल्लाह को बोला भाई इनको भला कर दो, जरूर 100% भला हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों 24 साल से बीमारी में है, हमारे पास छवि है। ये जो अच्छा मैं 1 मिनट बीच में हाँ, बोलना चाहूंगी। कहीं- जो कहीं। कुंभ का उन्होंने पूछा, आपने कहा कि अपने पाप धोने जाते हैं, सिर्फ पानी में, किसी भी पानी में, मैं गंगा जमुना या कुंभ का अभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगी, किसी पानी में एक बार आपने डुबकी लगा दी और आपके पाप धुल गए, क्या इसमें कोई लॉजिक है? एक छोटा सा बच्चा भी सुन के हंसेगा। अगर सच में, साइंस क्या है? अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं कि जो मैंने कहीं ना कहीं, इसका मतलब आप जानते हैं अपने पाप किए हैं, तो उसको सुधारने का तरीका आपके घर में बैठे आपके हाथ में है। अपनी विचार शैली को बदलिए, अपने चिंतन को बदलिए, अपने माइंड को सिद्धांत चेंज को, करना चाहिए, माइंड डेवलप करना चाहिए, माइंड का पोल्यूशन लेस करना न चाहिए। कि ये कि कुंभ में जाके नहा लिया, मेरे पिछले पाप तो धुल गए, अब आई एम रेडी फॉर न्यू पाप, अब मैं नया पाप के लिए पूरी तरह से तैयार होके आया हूँ। ये नहीं फायदा होगा कुछ। ऐसा ही तो मक्का में हो रहा है। अगर सच में आपको लगता है कि आपने कुछ पाप किए हैं और आपको अपने शुद्धिकरण की आवश्यकता है, तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करिए, अपने चिंतन का शुद्धिकरण करिए, जो सिद्धांत लेते हैं आप अपने जीवन शैली को चलाने का, उसमें परिवर्तन लाइए, अपने मन को पवित्र करिए और नेचर की तरह सहज और सरल हो जाइए। ये तो ये बात हो गई कि माता पिता को दिन भर खाना नहीं दिया, उनका सही तरह से देखभाल नहीं करी और उनकी मृत्यु के बाद हम चंदन की चिता पे उनको जला रहे हैं, क्या फायदा? क्या फायदा? तो इस तरह आप पाप, अगर आपने कहीं पाप किए ही नहीं आपको लगता है, तो फिर कुंभ में जाने की क्या आवश्यकता? और अगर आपको लगता है आपने पाप किए हैं तो भी गंगा आप, पानी में कीड़ा नहीं है, मछली नहीं है, प्राणी नहीं है, उनका मुक्ति नहीं होता वो है। तो घर में भी रोज नहाते हैं। और आजकल मुझे लगता है काफी सारे शहरों में गंगा वाटर आने लगा है। अगर शुद्धिकरण है तो घर में नहा के करो ना। नहीं, प्रकृति का तो गंगा हमारा शरीर में है, 70% हर इंसान, हर मनुष्य का शरीर में पानी है। पानी है, ये जो वो खून पानी बह से रहा है, खून बना है, तो खून इतना अच्छा फिल्टर है, उसमें मुक्ति हमको नहीं मिलता। हम जीते हैं वो खून से, खाते हैं, हमारा एनर्जी मिलता है। गंगा में हमको एनर्जी मिलेगा। हमारा खुद का खून जो 70% पानी से बना है, उनका कोई कीमत नहीं है। एग्जैक्टली ये सब दिखावा है कंचन, ये दिखावा है धर्म के नाम पे। फिर वही घूम फिर के मैन मेड धर्म की बात आती है। यहाँ पे ये जो अभी प्रेसिडेंट ने कहा, लाखों करोड़ों रुपया इतना जो खर्चा हुआ, सरकार का हुआ, इंसान जो सबसे जाते बड़ा हैं, समय और जो 50 टाइम, करोड़ आदमी का 2 दिन 3 दिन 4 दिन से जो वहाँ बैठ के समय गवाया, बर्बादी किया, बिल्कुल। मनमानी किया। और ऐसा काम सूरज करेगा, पानी करेगा, हवा करेगा, आसमान करेगा, धरती कहाँ रहेगा? वो तो अपने नियम से नहीं हटते। अच्छा एक बात और है, ये जो कुंभ की बात आप कह रहे हैं ना, पाप धोने की, इससे पहले जो कुंभ आया था पता नहीं कितने साल पहले, वहाँ पे इतनी न्यूज़ आई थी, कुछ लोगों ने अपने बहुत बुजुर्ग माता पिता को वहाँ कुंभ स्नान करने के लिए ले जाने के लिए लेके गए, और उन बेचारों को कुछ पता नहीं, अपना एड्रेस तक पता नहीं, और उनको कहीं बिठा के अभी आता हूँ कह के वो बच्चे गायब हो छोड़ गए, के भाग गया। छोड़ के भाग गए। तो ये क्या पाप धुलने गए थे इनके? बिल्कुल। कैसे पाप धोए इन्होंने, जो अपने जन्मदाता तक का आदर सत्कार। सभी धर्म का ऐसा चक्कर है। आप इस्लाम धर्म में देखिए ना, मक्का में जी जो हज करने जाता है, उमर करने जाता है, तो हमको ले चलो ना, हम दिखाएंगे मक्का काबा का घर के अंदर क्या है। जी मिट्टी खोद के हम दिखेंगे कितना मूर्ति है। वो लोग सब तो हिंदू ही थे, पूजा पाठ बिल्कुल। करते थे। तो हम तो पहले भी बोला, हिंदू और मुसलमान सबका खून एक है, डीएनए एक है, जीन एक है, खान पान एक है, एक ही जमीन है, एक ही हवा है, एक ही पानी है, एक ही सूरज है, एक ही चंद्रमा है, एक ही आसमान है। धर्म कैसे अलग हो गया, हमको समझ में नहीं आता है। और ये जो कुंभ में स्नान करने जाना, नवरात्रों में मंदिरों में जाके दान दक्षिणा करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती अपने शुद्धिकरण के लिए। और जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा कि आप मेडिटेशन करिए, राम नारायण राम का जाप करिए, ये राम नारायण राम की जो ध्वनि है, ये किसी हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, ये आसमान का नाम है, बिल्कुल। प्रकृति का नाम है, हमारा असली पिता माता का नाम है, नेम है। उसी नाम से बात करने से, पुकारने से वो आता है।
जैसा हमारा घर का माता पिता, जन्म देने वाला माता पिता, जी, माता बिल्कुल। जी आइए, वो आ जाता है। तो आसमान क्यों नहीं आएगा, सूरज क्यों नहीं आएगा, चंद्रमा क्यों नहीं आएगा, हर पानी क्यों नहीं आएगा, हवा क्यों नहीं आएगा? सब तो हमारा सेवा के लिए सृष्टि हुआ हमसे पहले। जी पहले तो बिल्कुल। प्रकृति बना, बाद में हम लोग को पैदा किया आसमान ने। तो जी बिल्कुल। हमारा सेवा के लिए सूरज, चंद्रमा, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे हवा, बतास, पानी, धरती हमारा सेवा के लिए हमारा पिता माता राम नाम पहले उनको पैदा किया, सृष्टि किया। जी वो बिल्कुल। हमारा सेवा के लिए खड़ा है, स्टैंड बाई है। तो इनके बारे में सोचना चाहिए, उनका कीमत नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं सामने, प्रत्यक्ष हम उन्हें फील कर पा रहे हैं, उनको हम इम्पोर्टेंस ना दे के जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये क्या बेवकूफ़ी है। सभी धर्म का ठेकेदार, कथावाचक गांव-गांव में जाके लूटते हैं, पिक पॉकेट का काम करती है, जी, कपड़ा बिल्कुल। मांगता है, सोना मांगता है और जानने लोग को रेप भी करता है। जी बिल्कुल। अब भारत सरकार और वर्ल्ड का जो हर देश है, इनके बारे में किसी का चिंता नहीं है। नहीं, कुछ लोगों को पनिशमेंट मिला है प्रेसिडेंट। वो पनिशमेंट क्या फायदा है? और उसका चिंतन तो पॉल्यूशन हो रहा है जेल के अंदर बैठ के। जेल के अंदर बैठ के तो वही चिंतन कर रहे हो। वो चिंतन तो वायु जगत को, यार को तो डिस्टर्ब कर रहा है, फिर दोबारा पॉल्यूशन कर रहा है। मार दो उसको। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि जो मैन मेड धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अपने स्वार्थ को साध्य करने के लिए किस हद तक नीचे उतर सकते हैं ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे। हर तरफ से शोषण करते हैं, आर्थिक शोषण, आपके चिंतन का शोषण, शारीरिक शोषण। ओनरशिप व्यक्ति मालिकाना। जी बिल्कुल। सब मिलके 800 करोड़ आदमी, हर कंट्री का, हर देश का, सब मतों जो है ना, सब चोर है, एडुकेटेड चोर, पावरफुल चोर, बलवान चोर। सबको बोलो ना सुधर जाओ। मृत्यु का बाद, मरने का बाद सब कहाँ फंसेगा? जवाहरलाल और महात्मा गांधी का मामला। और प्रेसिडेंट, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो लोग 1000 करोड़ 2000 करोड़ पता नहीं कितने 1000 करोड़ का स्कैम करते हैं, मरने के बाद क्या ये पैसा साथ लेके जाएंगे? और एक इंसान को जिस दिन पैदा हुआ 70 80 100 साल की जिंदगी होती है। मैं कह रही हूँ रोज वो इतने उम्र तक एक भी कपड़ा रिपीट भी ना करे, बिल्कुल हर रोज नया कपड़ा पहने, नया खाना खाए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में भी घूम ले। कितना पैसा चाहिए होता है एक इंसान को कि उसी का एक भाई और उसके बच्चे बिना खाए सो रहे हैं। बीमारी उनका नहीं है, बीमारी तो समाज का है, कानून का है, संविधान का है। बिल्कुल। समाधान का संविधान तो नहीं बनाया जवाहरलाल ने। और जवाहरलाल तो एक्चुअल में अम्बेडकर को, वो तो अच्छा इंसान था, ऋषि था, जी जी। गरीब का दर्दी था। जवाहरलाल इडियट ने इसको और महात्मा गांधी मिलके और अम्बेडकर को अपना प्रकृति का माफिक संविधान बनाने नहीं दिया। जी बिल्कुल, ऐसा आपने पहले भी बताया था। तो मैं ये कहती हूँ कि इसलिए नेचर बेस्ड संविधान बनाना पड़ेगा। जी जो बिल्कुल। संविधान 77 साल से हमारा धरती का कोई कल्याण नहीं हुआ। अभी जो कल्याण हो रहा है, मोदी का अच्छा सोच, जोगी का अच्छा सोच और अमित शाह भी अभी तीनों का जोड़ बना है। वो लोग सिद्धांत ले लिया जब हम कुछ अच्छा करेंगे, मरने का बाद हम फंसना नहीं चाहते हैं, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेगा, हम उनके साथ आज संतान दल उनके साथ। पर प्रेसिडेंट 3 लोग तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए इतना बड़ा काम, सबको भी तो जागरूक होना होगा। प्रकृति उनको तो जागृत आप होगा। वही सरकार का हाथ में कानून है, मिलिट्री है, पुलिस है। कानून पास करो ना, पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, कानून करो, हटाओ व्यक्ति मालिकाना, कानून, नया कानून लाओ, नया संविधान लाओ, आदमी को जागृत करो। मेरे को बुला रहा हो और जो सरकारी जो न्यूज है उसका क्या नाम है, दूरदर्शन। दूरदर्शन में हमको बुलाओ ना। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज में रूल बनाए जाते हैं कि 2% CSR फंड देना होता है, इसमें भी घपला। वो अपनी ही घपला का तो कानून ही है बनाया। अपना ही ट्रस्ट बना के, अपना ही NGO बना के, उसमें पैसा देके वहां से ब्लैक करके अपने ही जेब भरते हैं। कितना खाएगा एक इंसान? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता।
और जहाँ मेरे इतने भाई बंधु, छोटे छोटे बच्चे दिनों पर दिन बिना पानी के, बिना खाए हुए, बिना उसके। 10,000 साल पहले पैसा नहीं था। बिल्कुल। जिस दिन से पैसा आ गया, मुद्रा आ गया, कॉइन आ गया, बस पॉल्यूशन शुरू हो गया। पहले का जमाने में 20,000 साल पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम था। बड़ा सिस्टम था, चावल देता था, गम लेते थे। बिल्कुल। कुछ चीज दे के कुछ चीज मांगते थे, तो उसमें चोरी कैसे करेगा? बिल्कुल। प्रकृति में कोई कमी नहीं है। प्रकृति में सभी इंसान, सभी जीव जंतु के लिए, सभी पेड़ पौधे के लिए कुछ कम नहीं है। नेचर बेस सब कुछ पहले से बना के रखा है। हम जन्म लिया, आगे देखता है, आसमान है, तारे है, पानी है, हवा है, सूरज है, तो धरती में तो कोई हरियाली कम नहीं है, कुछ कमी नहीं है। आप प्रेसिडेंट हमारा इतिहास उठा के देखिए, खाने के पीछे कितने रेवोल्यूशन हुए हैं, क्योंकि वो अपना स्टोर भर भर के रखा हुआ है और गरीब को खाना नहीं मिल रहा। तो ये क्या रिवोल्यूशन की वजह हुई? आप अपना स्टोर में गेहूं, अनाज को सड़ रहा है, वो आप निकाल के नहीं दे रहे, सड़ के खराब हो गया, लेकिन आवाम क्या है, बिना खाए। राहुल का परिवार को बोलिए ना, तो झुग्गी में 7 दिन रहने के लिए हम रहेंगे उसका साथ। जी बिल्कुल। राहुल धरती के लिए, भारत के लिए, 150 करोड़ आदमी के लिए कितना भला करने के लिए उत्सुक है ना? तो राहुल का मम्मी, राहुल का बहन, उनका जीजाजी को बुलाइए, एक झुपड़ी में, एक ही रूम में हम लोग सब रहेंगे, हम भी रहेंगे। कंचन, इतना तो होता होगा ना, ये जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का नाम प्रेसिडेंट लेते हैं, तो उनका एक मीडिया ग्रुप होता होगा जो हर प्रोग्राम सुनता है कि कौन उनके लिए अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है। तो जरूर प्रेसिडेंट की आवाज़ अब तक तो उनके कान में पहुंची होगी। तो क्यों नहीं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते कि अगर वो सच में इस देश को चलाना चाहते हैं तो देश का होके दिखाए ना। देश का सेवा करेगा। बिल्कुल। गरीब का दर्द ही है, पर सुन के जाति गणना करना चाहती है, छुप के अपने घर में बैठे हैं, आवाज उन तक पहुंच तो जरूर रही होगी। उनका नानी का पापा तो मुक्ति नहीं मिला। जी बिल्कुल। चूहा बन के अभी कहाँ जन्म लिया, फिर हमको थाने से देखने पड़ेगा, करोड़ करोड़ रुपये मेरा खर्चा हो जाएगा परमार्थ। जी बिल्कुल, समझ गया ना, पुण्य खर्च हो जाएगा। तो सारी आवाज उन तक पहुंच तो रही है, लेकिन छुप के बैठे हैं कि क्यों सुने, क्यों आए, क्यों ये चैलेंज एक्सेप्ट। तो इन लोगों को हम अपना प्रतिनिधि कैसे चुने? तो बिल्कुल लोगों को समझना होगा कि व्यक्ति मालिकाना हक हटाना कितना ज़रूरी है, और अगले एपिसोड में भी मैं इस पर ज़रूर बात करूंगी, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, प्रेसिडेंट लगातार हमें बताते हैं कि कांग्रेस की ओर से किस तरह का रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने वो ज़माना देखा है। इस पर भी हम अगले एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे। तो जितने भी लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, संतान दल के आप मेंबर बन सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1 ही रुपया देना होगा। इससे ज़्यादा आपसे संतान दल और कुछ नहीं मांगता है, और ये 1 रुपया भी सिर्फ इसलिए ताकि आप संतान दल के मेंबर बन सके। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। फिर मुलाकात होगी आपसे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, राम नारायण राम। राम नारायण राम। सबको कल्याण हो जाए, सब राम नाम जप तप मेडिटेशन करते रहिए, आपसे आप दुनिया का चेहरा बदल जाए। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।